हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य कवर करूंगी। मुग़ल साम्राज्य हम इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मुग़ल साम्राज्य में जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे वो बाबर हमने कवर कर दिए थे, और ये भी कवर कर दिए थे बाबर द्वारा कौन कौन प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, और खानवा का युद्ध राणा संगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया। घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया, और सब में बाबर विजयी होता है। तो ये इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट था हमने देख लिए थे, और हमने बाबर कवर कर दिए थे। तो आज हम कवर करेंगे हुमायूं। तो ये देखिए, हुमायूं को हम आज कवर कर देते हैं। तो हुमायूं जो है बाबर का उत्तराधिकारी, यानी बाबर का पुत्र कौन है? हुमायूं। 1530 से 1556 ईस्वी तक ये रहा था। तो कह रहा है कि नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। कितना वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठता है? 23 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है सिंहासन पर बैठा, 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखशां का सूबेदार था। हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदखशां। बदखशां कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है, अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। यानी कि बाबर ने कहा था कि अपने राज्य का बंटवारा चारों भाई में कर देने के लिए। जो 4 भाई थे, बाबर के 4 पुत्र थे। आगे है, हुमायूं ने कामरान को काबुल और कांधार, मिर्ज़ा अस्करी को संभल, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। यानी कि जो 4 भाई था हुमायूं ने, वो उसमें से कामरान जो था भाई, उसको काबुल और कंधार दिया। मिर्ज़ा अस्करी जो था, ये भी भाई का नाम है, इसको संभल दिया, और मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर दिया। अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदखशां प्रदेश दिया, और जो उनका चचेरा भाई था उसको बदखशां प्रदेश दे दिया। आगे है, 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की, और 1533 ईस्वी में हुमायूं जो है दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना करता है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। देखिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 15 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा, और इस युद्ध में कौन विजयी रहता है? शेर खां विजयी रहता है। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली, और इसी युद्ध के बाद शेर खां जो है शेरशाह की पदवी ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। अब ये पूछ देगा कि बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच होता है। और यहाँ पे देखे थे चौसा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? शेर खां और हुमायूं के बीच 1539 में होता है। और जो बिलग्राम कन्नौज का युद्ध होता है, ये एक ही साल बाद 1540 में होता है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है। शेर खां आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और शेर खां जो था आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट है, तो ये पूछे जाएगा अगर क्वेश्चन कि जो बिलग्राम के युद्ध में जो है हुमायूं की हार हुई थी, तो सही हो जाएगा। अगर दे देगा ऑप्शन में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बिलग्राम के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में जो हुमायूं था वो शेर खां से हार गया था। नेक्स्ट है, और चौसा के युद्ध में शेरशाह की पदवी, इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। यानी चौसा के युद्ध में भी शेर खां जीता था, और बिलग्राम के युद्ध में भी शेर खां ही जीता था। दोनों युद्ध में शेर खां जीतता है।
नेक्स्ट है बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। और बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ चला जाता है? सिंध। उसने 15 वर्षों तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और हुमायूं जो है 15 वर्ष तक घुमक्कर जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। देखिए इसमें ये जो 2 पॉइंट है ना, 1 मिनट, ये चौसा का युद्ध और ये बिलग्राम का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में, दोनों में शेर खां की जीत होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्करों जैसा जीवन निर्वासित किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। यानी कि जो हुमायूं है हमीदा बानू बेगम से 1541 में निकाह करता है। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली की गद्दी पर फिर से पुनः कब बैठता है हुमायूं? तो 1555 में। किसको पराजित करके? तो हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। ये क्रम याद रखना है, ये पूछ देता है कभी कभी पेपर में। तो ये क्रम जो है हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध, तो देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा था। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध अभी जस्ट पढ़े थे 1540 में, एवं सरहिंद का युद्ध 1555 में। आगे है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल, पुस्तकालय को उस समय शेर मंडल कहा जाता था, कि सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी ऐसे ही भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो मुगल काल में कौन से ऐसे शासक हैं जिनकी जो मृत्यु होती है पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो जाती है, तो वो हुमायूं हैं। 1 जनवरी 1556 को हो जाती है इनकी मृत्यु। और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, जिस तरह से मुक्त हो गया ठीक उसी तरह से जिस तरह से तमाम ज़िंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। मतलब कि वो गिर के मरा था। यानी कह रहा है हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है। जैसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये कथन किसने कहा है? तो इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम ज़िंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऐसा इसलिए कहा है इसने कि हुमायूं ना अक्सर हार जाता था, फिर जीतता था, फिर हार जाता था। तो इस तरह हारते जीतते वो कभी भी अस्थिर नहीं रहा, स्थिर कभी भी शासन मतलब स्थिर ढंग से नहीं कर पाया कि लगातार वो दिल्ली जीता, फिर वहाँ शेर खां से हार गया, फिर पंजाब जीतता है, फिर हारता है। तो इस तरह से वो काफ़ी बार जीता और काफ़ी बार हारा, इसलिए ऐसी बातें लेनपुल ने लिखा है। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, उनकी बहन है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। वो ज्योतिष में भी विश्वास करते थे, इसलिए सप्ताह के 7 दिन वो 7 कलर के कपड़े पहनते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे शेरशाह। शेरशाह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1540 से 1545 इसने काफ़ी बार जीता है, तो इसलिए काफ़ी, और इसकी जो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी रही है, उसको अकबर ने भी फॉलो किया है, इसलिए शेरशाह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो शेरशाह को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।